सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। 1, 2, 3, come on! इस वीडियो में हम आपको बतलाएंगे मोक्ष किसको मिलता है। जी हाँ, ये प्रश्न जिस जिज्ञासु का भी है, उस जिज्ञासु के अंदर बड़े उच्च विचार हैं। यानी अगर ये प्रश्न आपका है तो आपके भी विचार ऊंचे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सारा संसार भटक रहा है, अपने अपने माध्यम से अपने अपने तरीके को अपना रहा है। अर्थात जैसे जैसे धर्म गुरुओं ने मोक्ष का मार्ग दिया है, उसी प्रकार से लोगों ने उसी को सही मान के अपना कर्म करना शुरू कर दिया है। कर्म मतलब कर्तव्य। जैसे नियम कानून विधि विधान बतलाए गए हैं, जैसे अंतर मंत्र ध्यान योग साधना बताई गई है, इस प्रकार से लोग जो है, संसार के लोग जो मनुष्य तन को पाकर मोक्ष की कामना करते हैं, तो उन सबको ये जानना आवश्यक होता है कि मोक्ष होता किसका है। जी हाँ, ये सवाल जिसका भी है, मान लीजिए आपका भी ये सवाल है, आपने देखा और आप भी जानना चाहते हैं कि मोक्ष होता किसका है, तो वास्तव में आप लोगों के विचार बहुत ऊंचे हैं। परंतु अगर आपके कर्म भी ऊंचे हों तो डबल फायदा है, और केवल विचार ऊंचे हों और कर्म नीचे हों तो कोई फायदा नहीं। चलिए आपके सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं। सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब की इस वाणी को समझ लेते हैं। कबीर साहब की वाणी कहती है, अर्थात मोक्ष का मतलब तो सबसे पहले यह समझ लो कि आवागमन से मुक्त होना, यानी जन्म मृत्यु बंधन से मुक्त होना। आपको दोबारा किसी भी प्रकार का जन्म ना मिले। ऐसा मत सोचना जैसे संसार में अन्य योनियों में जीव प्राणी जन्म लेते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य तन भी जन्म लेता है। ये भी आवागमन चक्र में फंसा हुआ होता है। लेकिन मनुष्य का तन जो होता है, सत्कर्मों में लगकर परमात्मा को खोजना, परमात्मा की प्राप्ति यानी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए एक सबसे बड़ा साधन है, और ये मनुष्य का तन है। अन्य योनियां जो प्राप्त होती हैं उसमें भी सुख दुख होता है, खान पान होता है, और चिंता और सारी बातें, उनके अंदर भी ऐसा और सारी कामनाएं होती हैं, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। लेकिन इंसान जो होता है, मनुष्य जो होता है, मनुष्य के बारे में दुर्लभ बताया गया है कि ये तन जो है देवी देवताओं को भी दुर्लभ है। और ऐसे मनुष्य तन को पाकर संसार में बहुत सारे लोग अंधविश्वास में देवी देवताओं से अपनी कामना पूरी करने के लिए उनसे ही प्रार्थना करते रहते हैं और भक्ति में लगे रहते हैं और उसी से मोक्ष समझते हैं। तो चलिए, मोक्ष किसको होता है, प्रश्न ये, मोक्ष किसको मिलता है। अब देखिए, सबसे पहले मोक्ष का मतलब समझ लो कि जैसे आप जेल में हैं तो आप बंधन में हैं और आप जेल से छूट गए, इसका मतलब आप मुक्त हो गए, उद्धार हो गए। अब जेल में ऐसा होता है कि जब कोई मनुष्य गुनाह करता है, कोई भी आदमी गुनाह करता है, वही जेल में जाता है। तो आपको ये जो तन मिला हुआ है, जो पिंजड़ा मिला हुआ है, ये आपको सजा प्राप्त करने के लिए मिला हुआ है। आगे भी आपको जो तन मिलेगा, शरीर मिलेगा, यानी कहने का तात्पर्य है कि आप मोक्ष नहीं होगे, आवागमन से मुक्त नहीं होगे, सतगुरु की शरण में नहीं गए, जीवन का उद्देश्य नहीं समझा, तो इस प्रकार से धोखे में आपका जीवन जो है अंतिम चरण में पहुंचकर दूसरी योनि को प्राप्त करने के लिए कर्मों के अनुसार चला जाएगा। ठीक है, तो ये होना ही है। ऐसा कब होगा, जब आप अपने बारे में विचार नहीं करेंगे कि हम जगत में क्यों आए हैं, अर्थात कमाना, खाना, गाना, बजाना, हंसना, रोना, रुलाना, दुख सुख, शांति अशांति, हानि लाभ, जीवन मृत्यु का विचार करना और कर्म करना, ये अलग विचारधाराएं हैं। परंतु उस परमात्मा की खोज करना, उस परमात्मा के बारे में समझना और परमात्मा को जानना और मोक्ष प्राप्त करने की अपने अंदर कामना रखना, ये मनुष्य के अंदर बहुत बड़ी विवेक शक्ति की एक पहचान है। अब जिसके अंदर विवेक नहीं होता है, तो वो उसके बारे में तो साहब ने कहा है कि कहते हैं कि खाया पिया अघाय के सोया पांव पसार, भौंदू है कछु जाने नहीं को हम को संसार। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो इस संसार में आकर संसार के लक्ष्य को ही नहीं जानता है कि मेरे यहाँ आने का लक्ष्य क्या है, कारण क्या है,
ऐसी अवस्था में मनुष्य भटक जाता है और माया में विलीन हो जाता है। माया में विलीन होने का मतलब यही है कि परमात्मा को पूरी तरह से भूल जाने का, परमात्मा को याद ही नहीं करने का, परमात्मा को खोजने का ही नहीं, परमात्मा के बारे में विचार नहीं करने का। तो साहब ने कहा है कि 4 पहर धंधे में बीते, 4 पहर गए सोए, 1 पहर हरि नाम न लेना, मुक्ति कहाँ से हो। तो साहब ने संकेत किया है कि उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि उस परमात्मा ने हमें क्या करने के लिए यहाँ पर भेजा है और उसका उद्देश्य क्या है, यानी आपका उद्देश्य क्या है। उसका तो खैर कोई उद्देश्य ही नहीं है, उद्देश्य आपका है। तो इस जीवन का उद्देश्य मोक्ष होता है। तो चलिए, मोक्ष किसको मिलता है ये जानना जरूरी होता है। तो चलिए, जो बंधन में है मोक्ष तो वही प्राप्त करेगा। अब देखते हैं कि ये शरीर है आपका, ये शरीर जो है ये आपका बंधन में नहीं है, आप आजाद हैं। एक अवसर दे दिया जाता है। बाकी समस्त प्राणी, समस्त जो जीव जंतु संसार में हैं, ये सभी पहले ही से बंधन में हैं। उनको तो अभी शरीर से ही मुक्ति नहीं प्राप्त हो रही है, यानी शरीर से मुक्ति प्राप्त होगी तब वो दूसरा शरीर धारण करेंगे, तब वो दूसरे शरीर से मुक्ति प्राप्त होगी तब वो दूसरा शरीर धारण करेंगे, फिर वो दूसरे शरीर से मुक्ति होगी तो दूसरे शरीर को धारण करेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे क्रमशः कभी ना कभी मनुष्य की देह प्राप्ति का नंबर मिलता है। जब मनुष्य की देह प्राप्ति होती है, इसका मतलब समझ लो कि मनुष्य जो है, मनुष्य का जो देह मुक्ति में मतलब बंधन में नहीं है। देखो, मनुष्य कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी कर सकता है, ऐसा समझो। अब कुछ भी कर सकता है मतलब जो वो विचारेगा वही करने के लिए सोचेगा। अब इस संसार में भांत भांत से लोगों को आपने देखा होगा कि सबके काम एक तरह के नहीं, सबके धंधे बिजनेस एक तरह के नहीं है, तो सबके विचारधाराएं एक से नहीं है। तो मनुष्य जो है आजाद है, इसलिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। पर अन्य जीव जंतु, अन्य देवी देवता, भूत पिशाच, ये सब जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं। ये समस्त अपने संविधान को समझते हैं और अपने मर्यादा को समझते हैं, क्या गलत है क्या सही है ये भी समझते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो क्या गलत है और क्या सही है ये नहीं समझता, और जो ऐसा समझ लेता है, ऐसा समझकर चलता है, वो परमात्मा के योग्य होता है। साहब ने सीधे शब्दों में ही कहा, नीर चीर का करे निबेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। तो परमात्मा का बनने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए ये जानना आवश्यक होता है कि मोक्ष किसका होता है। तो अब जानते हैं कि जो आपका शरीर है ये मुक्त है, ये बंधन में नहीं है। इसका मतलब है ये शरीर इसलिए मुक्त है कि तुमसे कर्म करते बने तो कर लो। अब कौन सा कर्म करते बने? अब इस शरीर में जो है, देह में, मनुष्य में ही ये परंपरा होती है कि गुरु की शरण में जाकर अपना कल्याण करना, अपने जीव का कल्याण करवाने के लिए गुरु की शरण में जाना होता है। ये बात भवसागर में रहने वाले संसार में मनुष्य जो है ये भूल गए। गुरु सब में होता है, गुरु सब में होता है। पक्षियों में भी गुरु होता है, जीव जंतुओं में भी गुरु होता है, सबका गुरु होता है। बंदरों को बंदर चलना सिखाते हैं, कूदना सिखाते हैं, वृक्ष में कूदने के लिए सिखाते हैं। सांप को प्रैक्टिस देने वाला गुरु ही होता है, सब कुछ अवगत करवाने वाला गुरु ही होता है कि ऐसा कर, ऐसा कर। मतलब मंजिल प्राप्त करते हो, कोई भी प्राणी इस संसार में मंजिल प्राप्त करता है तो उसमें गुरु का आदेश होता है। लेकिन ये बात लोग समझ नहीं पाते। वो सोचते हैं हम होशियार हैं, हम होशियार हैं, ये हम अपने से ही कर रहे हैं, हम ही हैं जो करने वाले हैं। ऐसी विशेषता, ऐसे विचारधारा उसके अंदर आती हैं जो नास्तिक होते हैं, मतलब जो बना नहीं सकते हैं, कुछ बिगाड़ सकते हैं। इस संसार में आदमी आया है, आप कुछ भी नहीं बनाते हो, आप खाना भी खाते हो तो पहले उसको बिगाड़ते हो, अपना ही पेट भरते हो, परंतु आपने बनाना नहीं सीखा है। तो संसार जो है समझ नहीं पा रहा है कि हम कर क्या सकते हैं। तो आप लोगों को परमात्मा के विचारों को समझना चाहिए कि परमात्मा क्या चाहता है। तो मुक्ति की बात यहाँ पर चल रही है कि मुक्ति किसको मिलता है, मोक्ष किसको मिलता है। तो यहाँ पर हम एक वाणी लेते हैं साहिब की, फिर समझाते हैं। तुम्हें कहा है जियरा जाहूंगे हम जानी, जियरा जाहूंगे हम जानी।
सदगुरु कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि जो आया है इस संसार में, उत्पन्न हुआ है, उसका विनाश भी होना है। ठीक है, जो उत्पन्न हुआ है उसका विनाश होना है। तो अब जो उत्पन्न हुआ है, जैसे 5 तत्व उत्पन्न हुए हैं, मिट्टी, अग्नि, वायु, जल, है ना, इस प्रकार से आकाश, तो ये सब क्या है? मिट्टी मिट्टी में, अग्नि अग्नि में, पवन पवन में। और इसी प्रकार से जो चेतन आत्मा होती है वो जाना चाहती है अपने तत्व में, लेकिन चेतन आत्मा की वजह से ही ये शरीर का महत्व है। चेतन आत्मा नहीं तो शरीर का महत्व नहीं। तो ये शरीर तो अपनी अपनी जगह में चला जाता है, अग्नि का तत्व अग्नि में, वायु का तत्व वायु में, मिट्टी का तत्व मिट्टी में, परंतु आत्म तत्व में नहीं जा पाता है। इसका कारण हम समझते हैं और बताएंगे आपको। जियरा जाहूंगे हम जानी, राज करनते राजा जई है, रूप करनते रानी, जोगी जई है, जंगम जई है, बड़े गुरु ज्ञानी। और जोगी जई है, जंगम जई है, बड़े गुरु ज्ञानी, चांदो जई है, सूर्यो जई है, पवन अरु पानी, कहाँ कबीर एक संत न जई है, जिनकी चित ठहराना। इसके ऊपर की एक लाइन है, शंका मान जान जिय अपने, है यह वस्तु वीरानी। अब जब आपको डर लगता है, देखो इस शरीर में आप रहते हैं, इस शरीर में आप रहते हैं, यानी आपकी चेतन आत्मा, जो आत्मा ही है मेन, भी हम उसको विस्तार से समझाएंगे। आत्मा ही है इसमें मेन, जो फंसी हुई है, जिसको दुख है, जिसको तकलीफ है, जो कर्म भर में फंस गई है। ठीक है, तो इसे आजाद करवाना, इसे मुक्ति दिला पाना, यानी ये बड़ा दुर्लभ सा कार्य है, इतना आसान काम नहीं है। जिस प्रकार से संसार में लोगों ने सोच लिया है कि जंतर मंत्र पढ़ के और चतुराई होशियारी करके हम निकल जाएंगे, तुम्हें तो फंदा ही नहीं मालूम है। तुम जितना आगे जाते हो उतना आगे आप फंसते ही जाते हो। तो इसी हालत में आप जब बंधन को ही नहीं जानोगे तो तुम मोक्ष क्या होगा, तुम्हारा मोक्ष क्या होगा? तुम हो कौन जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो? यही तो आपने जाना नहीं है कि मैं हूं कौन। जिस दिन आप जानोगे कि मैं ये हूं, मैं कौन हूं, जब तुम ये जानोगे तब ना तुम अपने आप को अपनी जगह ढूंढोगे। मिट्टी अपनी जगह ढूंढ लेती है, पवन अपनी जगह ढूंढ लेता है, पवन का समूह पवन के साथ में चलता है, जल अपना समूह ढूंढ लेता है, परंतु चेतन आत्मा जो है वो अपना समूह नहीं ढूंढ पाती है। क्यों? तो यही बात आपको समझ में आएगी। शंका मान जान जी अपने, है यह वस्तु वीरानी। वीरानी मतलब दूसरे का, अर्थात आपको दूसरे ने दिया, ये दूसरे का दिया हुआ। तो ये यहाँ पर संसार में जो मनुष्य का तन प्राप्त करके आता है, तो यहाँ पर साहिब के वाणी के अनुसार समझाया जा रहा है कि साहिब की वाणी कहती है कि जीती बाजी क्यों तुम्हारी, यह तेरो है अवसर भारी। अर्थात एक मौका नहीं दे दिया जाता है कि जा तुझे एक मौका देता हूं, कुछ अच्छा करके दिखा। जैसे एक खेल होता है, एक गेम होता है, और ये गेम ही हो रहा है इस संसार में, ये सब गेम ही खेल रहे हैं। और जो अपने जिंदगी की लड़ाई लड़ता है, अपने जिंदगी की लड़ाई, ये जिंदगी ही एक जंग है, और इस जंग को जो जीत लेता है वही मकसद में कामयाब हो जाता है। अब यहाँ लोग जिंदगी से जंग नहीं लड़ते हैं, दूसरों से जंग लड़ते हैं। देश विदेश के लोग मिलकर जंग लड़ते हैं, मैदानों में जंग लड़ते हैं। ये जंग आपने सुना नहीं होगा, साहब ने अपने वाणी में कहा, संतो घर में झगड़ा भारी, ये घर है तुम्हारा, इसी में झगड़ा चल रहा, समस्त इंद्रियां तुम्हें अपनी अपनी ओर खींच रही हैं। कान में तुम जाकर बड़े प्यारे प्यारे सत्संग सुनना चाहते हो, कान से तुम सोचना चाहते हो, तुम सोचते हो कि मेरी मान बढ़ाई हो, मेरा सम्मान होना चाहिए। आंख से तुम सुंदर सुंदर चीजें देखना चाहते हो, अच्छे अच्छे लोग देखना चाहते हो, जो तुमने कल्पना भी नहीं की ऐसी चीजें तुम देखना चाहते हो। तभी तो दुनिया भर भटकते हो, जाने कितना धन दौलत भी खर्च हो जाता है, जिसका कोई सार नहीं निकलता है। देख लिया, देख लिया, ये लोगों की इच्छाएं हैं। तो घर में झगड़ा भारी, साहब ने बताया, संतो घर में झगड़ा भारी। पहले इस घर के झगड़े को शांत करो, जब इस घर के झगड़े को शांत करोगे तब तुम कामना मुक्त हो जाओगे। ये सरल नहीं है, कठिन है। कामनाओं से मुक्त, आपके अंदर कार्य करने वाली जो कामना होती है, उत्पन्न होती है, अब ये अपने से ही होती है। जब गुरु की शरण में जाओगे तो गुरु तो तुम्हें सेवा का आदेश करता है, तो जब गुरु के बताए मार्ग में जो भी करते हो ना, वो सब सेवा में आ जाता है, सब कुछ। और गुरु जो भी आपको बताएगा आपके भले के लिए बताएगा, परंतु
ऐसा वही गुरु बता सकता है जो सच्चा सतगुरु है, जो आपका भला चाहता है। जिसने अपना ही भला नहीं किया, यानी अज्ञानी कोई अपने आप को गुरु बन के बैठ जाए तो उसका भला कहाँ हुआ है, तो वो तुम्हारा भला क्या करेगा, यहाँ समझ। तो शंका मान जान जी अपने है वस्तु बिरानी, ये दूसरे की दी गई वस्तु है, इससे मोह ना रखो, इससे प्रेम ना रखो। हम इसको कहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन को तो तुम छोड़ ही दो। ये सतगुरु के सिद्धांत का जो ज्ञान है इसी प्रकार कहता है। नर तूने झूठा जन्म गमाया, झूठे के संग झूठा आया, झूठे ते परिचाय। झूठे नर सब झूठे नारी, झूठे व्याहन आया। ऐसी वाणी साहिब का संदेश, अर्थात वो एक कहना चाहते हैं कि इस झूठी दुनिया से मोह मत रखो, यहाँ कोई तुम्हारा नहीं है। तो संसार में रहने की एक परंपरा है जिसको समाज नीति कहा जाता है। तो उस समाज के अंदर भी साहिब का संदेश है कि संसार में आए के चलो जगत के रीत, हंस बोलो नम चलो जाओ जगत को जीत। तो इस प्रकार से संसार में सतगुरु कबीर साहब के सिद्धांत को समझकर चलने से अब लोग आप लोगों को कैसे कैसे कर्मों में लगा देते हैं, कैसा कैसा ज्ञान दे देते हैं कि आप लोग उनकी बातों को बड़े आराम से समझ लेते हैं, और जो साहब ने बताया है वो विचार आप कर ही नहीं पाते हैं। परंतु अगर आप ये चैनल देख रहे हैं और इस चैनल में आप सत्संग देखेंगे तो सारा आपको पता चल जाएगा कि साहिब की भक्ति है कैसे। ये जैसे ध्यान लगाने की अंतर मंत्र दे दिया, जपते रहो कल्याण हो जाएगा, मतलब अंधविश्वास में आपको रखते हैं। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम कहाँ जाने वाले हो मरने के बाद। ये भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, आज तक तुम्हें यही गुरु ने नहीं बताया है कि तुम कौन हो। तुम ओम हो, तुम सोहम हो, तुम कोई जाप करने वाली चीज हो। अपने आप को पता, अपने आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी। तो तुम कौन हो, और तुम ढूंढने के लिए तुम किसे ढूंढने के लिए जाते हो, ध्यान करते हो। आप ध्यान में जब भी बैठते हैं तो आप ये समझो कि आप कुछ करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, किसका ध्यान करना चाहते हो। साहब ने कहा आत्म चीन परमात्म चीन संत कहा वैसो, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला को जाने बिरला को। तो जानते ही नहीं हो, जानोगे कब तक नहीं, जब तक सतगुरु की शरण आओगे नहीं। सतगुरु की शरण में कब तक नहीं आओगे, जब तक तुम सतगुरु को समझोगे नहीं, पहचानोगे नहीं। और जब तक पहचानोगे नहीं तब तक ठिकाना नहीं लगने वाला, भटकते रहो समस्त संसार में। बिन सतगुरु जीव की हानि, यानी जिसने सतगुरु को नहीं पहचाना। अब तुम ये नहीं पहचान पा रहे हो कि सतगुरु को हम कैसे माने और क्या है सतगुरु हमारे लिए, तुम ये नहीं पहचान पा रहे हो। इसलिए ना तुम्हारे अंदर सेवा है, ना तुम्हारे अंदर लगन है, और ना ही तुम्हारे अंदर उसे पाने की प्रेम है, पाने का प्रेम है। ये ऊपरी प्रेम तुम्हारा चल रहा, मतलब हो जाना चाहिए, हमारा मतलब निकल जाना चाहिए। ऐसा झूठ तो अंदर से निकला नहीं है, और झूठ प्रेम नहीं है, सत्य है प्रेम। और ये तो आप अपने अंदर तो झांकते ही नहीं हो। जब तुम्हारे ही अंदर वो नहीं है तो तुम्हें गुरु ऐसा मिल जाएगा। गुरु तुम्हें कभी भी गुरु अपनी शरण में नहीं ले सकता है अगर तुम्हारे अंदर के विचार गलत हैं तो। समझ गए, सच्चे गुरु की बात हो रही है। अभी तक आप लोगों ने पाखंडी गुरुओं के शरण में जाकर अंतर मंत्र जंत्र लिया होगा, लेकिन सतगुरु की शरण में जाने से पहले सतगुरु तुम्हारी जांच करता है कि तुम हो कितने लेवल में, क्योंकि तुम्हें लेवल में जाना है भैया, आपको लेवल में जाना है। जहाँ मोक्ष की बात होती है ना, तो ये परमात्मा के लेवल में जाने की बात होती है। तो परमात्मा ने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है कि वो परमात्मा बन गया है, ध्यान रखना। उस पार ब्रह्म परमात्मा जो मोक्ष सदा रहता है वही ना मोक्ष दिलाएगा। तो उसने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, आपने ऐसा कर्म किया है कि 84 में फंस गए हो, और कर्म से फंसे हो तो कर्म से ही छूटोगे। ऐसा कर्म तो बताते नहीं। तुम किसी को जपते जपते थोड़ी यहाँ आ गए हो कि धरती का नाम तुमने लिया, धरती धरती धरती, तो तुम धरती में पहुंच गए हो। ऐसे ही तुम सतलोक 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 करोगे तो सतलोक पहुंच जाओगे। ये आप लोगों को आश्चर्य नहीं लगता है? जो लोग आपको अंतर मंत्र दे के सोचते हैं और तुम्हें कामना देते हैं, तुम्हें आसरा देते हैं कि तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा,
ये शब्द गुरु को तमाशा बना दिया है। जो भेदी गुरु होता है वो गुरु नहीं है, अलग से शब्द गुरु बताना शुरू कर दिया है। ऐसे ज्ञानियों की कमी है संसार में। जिन सतगुरु पहचाना नहीं तिन्हीं तीनों लोक ठिकाना ना है। तो अब तुम समझ लो कि वो शब्द गुरु को पहचानना है कि ज्ञान देने वाले सतगुरु को पहचानना है, जो सतमार्ग में लगा देता है। शब्द गुरु बोलने नहीं आएगा तुमको बेटा कि दारू नहीं पीना होता है। शब्द गुरु तुम्हें नहीं बोलेगा कि तुम्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, यही गुरु बताता है, यही सतगुरु होता है। और ऐसे ही सतगुरु को जो नहीं पहचानता है ना, उसका कल्याण नहीं होता। तो चलिए हम आगे की व्याख्या लेते हैं। शब्द साहब ने क्या बताया, मोक्ष किसको मिलता है, ये सवाल था, इसी का उत्तर दिया जाएगा। शंका मान जान जी अपने है वस्तु पीरानी, जो दूसरे की चीज है, अर्थात आप ये समझो कि ये दूसरे की दी गई अमानत है। और ये क्यों मिली है, आपकी कामना, आपके जीव के, आपके अंदर जो जीव है ना, जो 84 में भटकते भटकते इस मानुष तन को दुर्लभ एक मौका जो मिला है, जो मनुष्य का दुर्लभ तन होता है, जो शरीर होता है, प्राप्त होता है। तो एक इस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए जो तुम सोचते हो, देखो जब से संसार में आए हो तब से आज भी आपको दुख है, कल भी आपको दुख रहेगा। दुख तो समस्त योनियों में है, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। आप इतिहास उठाकर देख लें, दुख से कोई बचा नहीं, और दुख से बचाने वाला ऐसा ही कोई सतगुरु होता है, क्योंकि वो तुम्हें मुक्ति का भेद बतला देता है। मुक्ति का भेद मतलब परिचय, कि मुक्त तुम कौन हो, कैसे रहोगे, कैसे मुक्ति मिलेगी, ये सारा भेद। लोगों ने सुन लिया है कि सार शब्द से मुक्ति मिलती है, तो चले ढूंढने सार शब्द। सार शब्द के हाथ पैर है कि वो तुमको शैतान से बचा लेगा, काल निरंजन से बचा लेगा। हमको सार शब्द ज्ञात है, हम सार शब्द परमात्मा के ज्ञाता हैं, तो क्या हम यहाँ कुछ भी कर सकते हैं? हमारे भी कुछ नियम है, हमारे भी कुछ धर्म है, हमारे भी कुछ असूल है, जिनके हम पक्के हैं, मजबूत हैं। मतलब सत्य नहीं डिगना चाहिए, चाहे गला कट जाए। ये तो वैसे ही दूसरे का है, हमने आपको पहले बता दिया कि ये वैसे भी दूसरे का है। तो तुम इसके लिए जी रहे हो, इसके लिए या फिर उसके लिए जो तुम्हारा अपना है। और तुम्हारा अपना कौन है? महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है, और उसी के तुम एक तिनके हो, तुम एक तिनके हो। और ये तिनका उस परमात्मा सत्ता में समावेश होना चाहता है। अभी संसार में लोग ऐसे ऐसे मोक्ष की प्रक्रिया बतलाते हैं कि तुम बैकुंठ जाओगे। जो जाएगा, अब सोचो बैकुंठ तुम किस रूप में जाओगे? बैकुंठ में क्या है? बैकुंठ में विष्णु है। अब लोग कहते हैं विष्णु के पास जाओगे तुम्हें मोक्ष मिल गया। मोक्ष के बारे में जानते ही नहीं, मोक्ष किसको मिलता है यही नहीं समझने वाले ऐसी बातों में फंस जाते हैं। तो आप फंसोगे नहीं, आज हम आपको आजाद करें। बैकुंठ में भेजकर जो लोग मोक्ष की कामना देते हैं आप लोगों को, बैकुंठ में रहने वाला ही मुक्त नहीं है, वो उससे भी आना पड़ता है। यहाँ इतिहास उठाकर देख लेना कि रामचंद्र किसके अवतार है, कृष्ण किसके अवतार। जहाँ रहने वाला ही मुक्त नहीं है, तुम मुक्त रहोगे, तुम मुक्त हो जाओगे, ये बात झूठी होती है साबित या सही, जरा विचार करना। तो सतगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है कि आपकी जो चेतन, हाँ आगे वाणी को सुनिए, कहाँ है कबीर एक संत न जई है जिनकी चित्त ठहराने। अब संतों की परिभाषा समझ लो कि संत होते कौन। कहाँ कबीर एक संत न जई। तो संत कौन होता है? जिसने सत्य का सम्मान किया, जिसने सत्य को धारण कर लिया। सत्य का श्रृंगार करो ना, झूठ का नहीं, सत्य पे सवार हो जाओ। और ये आसान नहीं है, दुर्लभ है। और ये सब आप लोग माया के लिए करते हो। झूठ नहीं छूट रहा है, झूठ का त्याग नहीं कर सकते हो, ये सब तुम माया के लिए करते हो। परमात्मा के लिए तो तुमने अपने अंदर सत्य को भी धारण नहीं किया है। तो किया क्या है? और मुक्ति चाहिए, कैसे मिलेगी? कहाँ कबीर एक संत नजर है जिनकी चित्त ठहराने। आप क्या समझ गए? चित्त। जब मनुष्य इस संसार से जाता है
मतलब मनुष्य का जीव। अब यहाँ पर समझना, थोड़ी गहराई से हम आपको चलते हैं। आप ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि यहाँ का कानून जो है वही धरती में लागू है। उसके यहीं पर उसका नियम चलता है, उसका कानून चलता है। किसका? जिसने संसार को बनाया। इस संसार का कोई भी वैज्ञानिक और कोई भी मतलब ज्योतिष जो बहुत भविष्यवाणियों की बात किया करते हैं, उसके कार्यों को नहीं रोक सकता है। वो अपने ही मर्जी से कार्य करता है। लोग केवल आपको न्यूज में बता देते हैं आज ज्यादा वर्षा होने वाली है, आज हवा चलने वाली है, अब तूफान आने वाला है। ये केवल पताया लगाते हैं। करता कौन है? जो सृष्टि को चला रहा है। तो उसका स्वयं का एक संविधान है। उसके बारे में साहब ने कहा, यहाँ तुझे मालूम नहीं है, यहाँ तो मनुष्य अंधा होकर बोल रहा है मैं ही सब, लेकिन यहाँ तुम्हें मालूम नहीं है। साहब कहते यहाँ तुझे मालूम नहीं है, वहां तो लेखा देना। जिस मालिक ने पैदा की ना, उस मालिक से डरना। तो उस मालिक का तो तुम्हें ख्याल ही नहीं है। उसी के लड़के बच्चों को लूटते हो। जिसे तुम लूटते हो, जिसके साथ गलत करते हो, वो कौन था? वो आपका अपना ही था। तो गलत करने वाले का परिणाम गलत ही होता है। और गलत करने वाले लोग भी मोक्ष की कामना करते हैं। गलत करने वाले कहाँ जा रहे हैं? आप देखो, न्यूज नहीं देखते हो? आपको समाचार देखने को नहीं मिलता है गलत करने वालों के साथ क्या हो रहा है? यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और लोगों की बातों में जो लोग केवल भाषण करना जानते हैं, विचार नहीं है अंदर की हम हकीकत क्या है। विचार रूपी आंखें तो उनके फूट गई हैं। इसलिए आप लोगों की तो नहीं फूटी हैं। आप लोग तो देख रहे हो कि मुझे कहाँ ले जा रहा है। तो अगर आप ये सत्संग देख रहे हो तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को सही तरह से समझाया नहीं गया कि मोक्ष मिलता किसको। तो जो चित्त होता है ना, अब चित्त क्या है? चित्त के हम आपको अर्थ समझाते हैं, आप समझना। चित्त और पट। चित्त का मतलब होता है उल्टा, पट का मतलब होता है सीधा। समझ गए? चित्त का मतलब उल्टा, पट का मतलब सीधा। जैसे किसी को मार देना, जैसे लोग दंगल खेलते हैं और दंगल में जब कोई किसी को गिरा देता है तो उसे कहते हैं चित्त कर देना। मतलब वो मर गया। आप ऐसा समझो, वो मर गया। क्या हो गया? मर गया। उसे मार दिया गया। अंगले की विजय हो गई, वो हार गया। और इस संसार में आने वाले ज्ञानी, आने वाले विवेकशील, आने वाले भक्त जीतना चाहते हैं तो आप जीतोगे नहीं। आप ये जीवन बहुत बार हारे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक बार और हार जाओ। किसके लिए? परमात्मा के लिए। एक बार और हारो। तुमने बहुत बार अपना दाव लगाया है, लेकिन तुम्हारा दाव काम नहीं आया। इस बार फिर से एक दाव लगा है, तो ये जीवन दाव में लगा दो। ये मनुष्य का तन पाया है तो कर्तव्य करने के लिए पाया है, तो ये जीवन को दाव में आपको लगाना है। आप ये मत सोचो कि हम 50-60 साल बाद भक्ति कर लेंगे, अभी तो कर लो जो करना है। तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ में तो तब तक ऐसा दरवाजा लग जाएगा 50 के बाद तो एंट्री ही नहीं होगी। तो विचार करना है मुक्ति करने वालों को, क्योंकि यहाँ के बहुत कड़े संविधान है। इसलिए आपकी भलाई के लिए। अर्थात सदगुरु कबीर साहब के कहने का मतलब ये होता है, कहाँ है कबीर एक संत न जंग है जिनकी चित्त ठहरानी। देखो अब यहाँ ठीक है समझना, चित्त जो होता है इसी शरीर में है। मन चित्त बुद्ध अहंकार। चित्त होता है स्थाई, चित्त होता है स्थाई, और अहंकार होता है जो फैल जाता है, जो अनायास काम करता है, विपरीत काम करता है। और उसके नीचे की बात आई है चित्त। उसके पहले तुम संभल जाओ। अब आपकी चित्त किसी के ऊपर लग गई ना, मतलब आपने
किसी के शब्दों को सुन लिया, किसी ने आपको गाली दिया, आपकी चित्त अगर वहां ठहर गई तो अहंकार पैदा हो जाएगा। और आप अगर उस बात को ध्यान नहीं देंगे, आपका चित्त अगर वहां ठहरा नहीं, आपने उसकी बात को ध्यान नहीं दिया, तो वहीं से विवाद खत्म हो जाएगा। आपके बाद आपके अंदर अहंकार पैदा नहीं होगा। मन चित्त बुद्ध अहंकार। तो चित्त रूपी जब इस संसार से जीव आत्मा जाती है, तो हम आपको बतला रहे हैं, यहाँ से जब जीव आत्मा जाती है तो कौन सी जीव आत्मा जाती है? इसी शरीर का सूक्ष्म शरीर यमराज निरंजन के दरबार में पेश किया जाता है। कौन ले जाता है? ये प्रक्रिया उसकी है, यमदूत ले जाते हैं। यमदूत आते हैं, आपको लेने के लिए ऐसी आवश्यकता नहीं है कि एक यमदूत आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए। ये उसकी मर्जी है कि एक लेने आएगा, एक के हिसाब से होगा तो एक, चार उसके लिए आते हैं जो इस मोह माया में पूरी तरह से डूबा हुआ होता है, तो वो मरना नहीं चाहता है। ऐसे लोगों के लिए 4 आते हैं दूत। समझ रहे बात? ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। इस समय वर्तमान में तो ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं कि लोग मर के भी जी रहे हैं, और मर के जीने वाला व्यक्ति तो एक बार बताएगा ना कि मेरे साथ क्या हुआ। ऐसी ही बताई गई घटना के अनुसार आपको ऐसी जानकारी दी जा रही है। तो खैर कुछ उसके संविधान भी ऐसे, तो जो आपने कर्म किया होगा वही बताएंगे। अब आप जरा सोचिए कि वहां जाएंगे, आपने भक्ति की है, मान लीजिए आपने भक्ति की है, किसकी की है? राम की है या कि कृष्ण की है, मान लीजिए, या कि कबीर साहब की है। अब वहां पर आपको पूछा जाएगा, हाँ क्या किया भैया? तो आप ये बोलोगे कि मैंने भक्ति की है और क्या चाहिए आपको? तो आप बोलोगे मोक्ष चाहिए। तब वो क्या करेगा? आपका धर्म और अधर्म का पलड़ा उठाकर जांच करेगा। अब वो ऐसा नहीं करेगा जैसा हम आपको बता रहे हैं, वहां का तो डायरेक्टली ऐसा सिस्टम होता है कि खैर उसे तुम्हें बताना नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता है कि वो तराजू लेके बैठे, बट हम समझाने का एक तरीका है कि शायद आप लोग समझ जाए कि आपके कर्मों का ही वहां फल प्राप्त होता है, और फल ही जो है वही आपका मुक्ति रूपी फल है। तो फल आपको कैसे प्राप्त होगा? जब तुमने किसी प्रकार का अधर्म नहीं किया। तो अब होता क्या है कि जन्म से लेकर अधर्म करना तो तुम शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि लालच में आकर मनुष्य क्या क्या करता है, तुम्हें पता ही नहीं है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। ऐसी हालत में आप लोग आधा जीवन तो यूं ही व्यतीत कर देते हो, और बचा कुचा जीवन में सोचते हो राम नाम जप के मुक्ति मिल जाए। तो इस माया में सुख प्राप्त करने के लिए इतना दुख झेलना पड़ता है, तो परमानंद को प्राप्त करने के लिए कितना दुख नहीं झेलना पड़ेगा। ये बात का आप लोगों को अंदर विचार नहीं आया। कोई मंत्र ऐसा है कि पैसा प्रकट हो जाए? कोई ऐसा मंत्र है कि खाना प्रकट हो जाए? नहीं है, बस परमात्मा ही को प्रकट करने का मंत्र है। तो जरा ध्यान रखना है, आपकी जो चित्त है इस संसार में गलत चीजों में ठहर जाती है। आपकी चित्त अगर सत्य में ठहर जाए, सत्य में, तो आपका भला हो सकता है, आपका मोक्ष हो सकता है। कहने का तात्पर्य बिरले कोई संत, अब संत कौन होता है? संत वही है जिसको आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो गया। अब आपके गुरु ने आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं करवाया, बस भक्ति में आप लगे हो, तो समझ लो आपका कल्याण नहीं हो। आप लोग समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं सतनाम साहिब बंधु।